इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एसएपी एसडी में सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस से डिलीवरी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डिलीवरी क्रिएट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिलीवरी का मतलब क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ए डिलीवरी इन एसएपी एसडी इज ए लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड टू पिक पैक एंड शिप गुड्स टू द कस्टमर। बेसिकली डिलीवरी क्रिएशन इज ए पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट, जहां पर हम मटेरियल को पिक करते हैं, पैक करते हैं मटेरियल को, और हम शिप कर देते हैं डायरेक्ट कस्टमर को। तो ये हमारा लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट ही होता है एक तरह से डिलीवरी। अब इट्स क्रिएटेड आफ्टर ए सेल्स ऑर्डर एंड बिफोर बिलिंग। सो ये जो डिलीवरी डॉक्यूमेंट बनता है ये सेल्स ऑर्डर के बाद बनता है, विद द रेफरेंस ऑफ सेल्स ऑर्डर बनता है, और बिलिंग के पहले बनता है। ठीक है। सेल्स ऑर्डर, कस्टमर प्रॉमिस, डिलीवरी एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो बेसिकली डिलीवरी में ही एक्चुअल गुड्स का मूवमेंट होता है, और हम उसके बाद हम बिल कर सकते हैं। सो व्हाई डू वी क्रिएट डिलीवरी इन एसएपीएसटी? हियर द मेन रीजन इजी टू रिमेंबर। डिलीवरी टेल्स वेयर हाउस स्टफ, मतलब आते हैं जो कि कस्टमर को शिप होंगे। पिक दिस आइटम, पैक देम, शिप देम। ओके। सो डिलीवरी के बनाने का मेन उद्देश्य ये भी रहता है कि अगर हम पोस्ट गुड इशू करते हैं, डिलीवरी बनाने के बाद हम पीजीआई करते हैं, पोस्ट गुड इशू में हमारा गुड्स का मूवमेंट होता है। यानी कि पीजीआई में जैसे आप डिलीवरी में जैसे आप पीजीआई कर देते हैं तो वहां पर 601 मूवमेंट होता है, और 601 मूवमेंट के बेस पे हमारा गुड्स का मूवमेंट होता है, हमारी फिजिकल इन्वेंट्री में भी इम्पैक्ट जाता है। सो व्हेन वी पोस्ट गुड्स पीजीआई फ्रॉम द डिलीवरी, एसएपी रिड्यूस इन्वेंट्री। सो हमारी इन्वेंट्री रिड्यूस होगी, जो हम देखने वाले हैं आगे। एग्जांपल, बिफोर पीजीआई 100 आइटम्स इन वेयर हाउस, आफ्टर पीजीआई 95 5 आइटम्स इफ 5 डिलीवर। एग्जांपल के लिए, to perform shipping activity, delivery, control picking, packing, loading, transportation, planning, route determination, to block goods for the customer. Once delivery is created, SAP locks those quantities so other order cannot use the stock. तो डिलीवरी जो क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद एसएपी उस स्टॉक को रिजर्व कर देता है, लॉक कर देता है, ताकि उस स्टॉक को फिर कोई दूसरा कस्टमर के लिए यूज नहीं किया जा सके। फॉर बिलिंग, बिलिंग के लिए भी जरूरी है हमारा डिलीवरी क्रिएशन। विदाउट डिलीवरी हम बिल नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ बिजनेस सिनेरियो डिलीवरी रिलेटेड पे ही बेस होते हैं। अब यहाँ पे टी कोड होता है। सेल्स ऑर्डर सबसे पहले बनता है VA01, जो कि हम बना चुके हैं। डिलीवरी उसके बाद बनती है VL01N से। पिक एंड पैक LT03 से होता है। पीजीआई होता है हमारा इन्वेंट पोस्ट गुड इशू VL02N से। बिलिंग हमारी बनती है VF01 से। तो ये टी कोड हम चलाने वाले हैं सब। तो क्रिएट आउटबाउंड डिलीवरी का टी कोड था VL01N। इंपॉर्टेंट टी कोड याद रखिएगा, VL01N यहाँ पे हम डालते हैं। VL01N टी कोड टू क्रिएट डिलीवरी। इस ऑर्डर के आगे से आप डिलीवरी बनाने वाले हो, वो ऑर्डर आप यहाँ पर ओपन कर लो, एक VA03, क्योंकि उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। सेल्स ऑर्डर हम डिस्प्ले मोड में, लेट्स से कि 651 जो ऑर्डर हमने थोड़ी देर पहले बनाया था हमारे पुराने वीडियोस में, उसी ऑर्डर का हम डिलीवरी करने वाले हैं। सो ये मेरा ऑर्डर है, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डिलीवरी की स्क्रीन पे चले जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे शिपिंग पॉइंट। शिपिंग पॉइंट कहाँ से पता करें? तो आप सेल्स ऑर्डर में पता कर सकते हैं। शिपिंग पॉइंट मतलब कि जहाँ से मटेरियल शिप हो रहा है। यहाँ पर आपको आइटम को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे शिपिंग के टैब में आपको जाना है। तो आप देखेंगे प्लांट, इन दिस प्लांट वी हैव शिपिंग पॉइंट। तो याद रखिए, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, वन प्लांट कैन हैव मल्टीपल शिपिंग पॉइंट, सो रिलेशन इज वन टू मैनी। सो ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। बाय डिफॉल्ट सिस्टम उसी को प्रपोज करता है जो कि प्रपोज में मेंटेन किया हो। हम मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वन प्लांट कैन हैव मल्टीपल शिपिंग पॉइंट। तो यहाँ पर शिपिंग पॉइंट इस प्लांट के अगेंस्ट में ये शिपिंग पॉइंट डाला हुआ, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर मेंटेन कर देते हैं। अब वापस से मैं सेल ऑर्डर में आता हूँ। अब यहाँ पे आपको शेड्यूल लाइन पे जाना है। शेड्यूल लाइन में आपको चेक करना है कि आपकी कंफर्म क्वांटिटी कौन से डेट में आ रही है। सो कंफर्म क्वांटिटी 15 है, ऑर्डर मेरा 15 क्वांटिटी का, राउंडेड क्वांटिटी 15 है, और कंफर्म भी 15 है। कौन सी डेट को हो रही कंफर्म क्वांटिटी? 15 को। तो ये कॉपी करना है और यहाँ पर आपको 15 डाल देना है और इंटर कर देना है। तो सेल्स ऑर्डर में जो भी डिटेल्स थी, इंक्लूडिंग शिप टू पार्टी, शिप सोल्ड टू पार्टी, मटेरियल्स, मटेरियल की क्वांटिटी, हमारे डिलीवरी पे ऑटोमेटिक कॉपी कंट्रोल के थ्रू आ जाएगी। यहाँ पर आपको पिक पे जाना है। ये देखिए कस्ट हमारा मटेरियल आ चुका है, लाइन आइटम 10 है। ये प्लांट है, ये प्लांट से मटेरियल हमारा डिस्पैच होगा।
ये हमारी स्टोरेज लोकेशन है। यहाँ पर हम स्टोरेज लोकेशन को F001 सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आ रही है। डिलीवर क्वांटिटी इक्वल टू पिक्ड क्वांटिटी, यहाँ पर पिक क्वांटिटी में डाल देता हूँ। यहाँ पर मुझे इंटर कर देना है। मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया पुराने वीडियो में, तो मैं आपको बता रहता हूँ कि प्लांट जो रहता है ऑटोमेटिक डिटरमाइन होता है। यहाँ पर प्लांट जो आ रहा है LN01, सबसे पहले कस्टमर चेक करता है CMIR, कस्टमर मतलब इन्फो रिकॉर्ड। अगर वहां पर प्लांट मेंटेन नहीं है तो सिस्टम चेक करता है कस्टमर में, कस्टमर में मेंटेन होता है, और कस्टमर का प्लांट यहाँ पे सेल्स ऑर्डर क्रिएशन के टाइम पे डाल देता है। और फिर कस्टमर में भी अगर मेंटेन नहीं तो सिस्टम चेक करता है मटेरियल मास्टर में, अगर डिलीवरिंग प्लांट मेंटेन है तो वहां से उठाता है, अगर वहां पर भी मेंटेन नहीं तो सिस्टम पे इसको ब्लैंक छोड़ देता है, फिर हमको मैनुअली प्लांट मेंटेन करना पड़ता है। और एक और चीज, बिफोर क्रिएटिंग द सेल्स ऑर्डर, हमारा कस्टमर जो भी सेल्स एरिया हम यूज कर रहे हैं उसमें सेंड होना चाहिए, और सेम हमारा मटेरियल भी उस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और प्लांट में एक्सटेंड होना चाहिए। सो वन प्लांट कैन extend to multiple sales area and material can extend to multiple plant as well। तो ये चीज ध्यान रखना। अब आते हैं दूसरे टॉपिक। तो यहाँ पर डिलीवर क्वांटिटी इक्वल टू पिक क्वांटिटी, यानी कि जो भी डिलीवर क्वांटिटी होगी द सेम पिक्ड क्वांटिटी होगी, वही होगी। यहाँ पर आपको डिलीवरी बनाने के बाद आपको सेव कर देना है। यहाँ पर सिस्टम एक नंबर जनरेट करेगा जिसको हम कहते हैं डिलीवरी डॉक्यूमेंट नंबर। अभी यहाँ पर हमारा कोई भी गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ है, गुड्स का मूवमेंट होगा हमारा PGI के टाइम पर। ये मेरा डिलीवरी बन चुका है। अब इस डिलीवरी को मैं PGI करने का भी एक टी कोड होता है VL02N। अगर आप डिलीवरी चेंज करना चाहते हो तो VL02N आपको चलाना है यहाँ पर, और डिलीवरी जिसके अगेंस्ट आप PGI करना चाहते हो। लेकिन PGI करने के पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, एक नई स्क्रीन ओपन करके। पहले स्टॉक MMB टी कोड जो होता है वो स्टॉक चेक करने का होता है SAP SD में, MM में। तो यहाँ पर मटेरियल, जिस मटेरियल का आपको स्टॉक चेक करना है, लेट्स से कि ये मटेरियल का स्टॉक मुझे देखना है कि अवेलेबल है कि नहीं। ये मटेरियल मैंने डाल दिया, यहाँ पर प्लांट में डाल दूंगा। स्टोरेज लोकेशन अगर आपको पता हो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो जो भी स्टॉक रहेगा इस मटेरियल का इस प्लांट में, सिस्टम आपको शो कर देगा। ये दिखा रहा है, ये मेरा कंपनी कोड LN01 है। अंडर द कंपनी कोड LN01 वी हैव द प्लांट LN01, और यू कैन सी द अनरिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज देयर। ये हमारा स्टॉक अवेलेबल है, ये स्टोरेज लोकेशन 0001। अब इसको हम यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे ही PGI करूंगा वैसे ही यहाँ पर स्टॉक का मूवमेंट होगा, और 555558 है, तो वन रिड्यूस कितना, 15 क्वांटिटी में रिड्यूस सेल करने वाला हूँ। मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ पहले। टोटल स्टॉक है मेरे पास 5558, 5558 माइनस 15 क्वांटिटी में सेल करने वाला हूँ, PGI करने वाला हूँ। तो आइडियली मेरे पास 5543 का स्टॉक बचना चाहिए। लेट्स चेक। जैसे ही मैं PGI पे क्लिक करूंगा वैसे ही बैक एंड में 601 मूवमेंट टाइप ट्रिगर होता है। याद रखिए, डिलीवरी के टाइम PGI के टाइम पे 601 मूवमेंट टाइप ट्रिगर होता है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, पूछते हैं मैक्सिमम। यहाँ पर आप चेक करो, अगर आप कुछ चेक करना चाहते हो आप देख सकते हो ओपन क्वांटिटी 15 है। ओके, यहाँ पर आप हेडर का डेटा इसमें भी होता है और आइटम का डेटा। यहाँ पर हेडर पे जाओगे प्रोसेसिंग, और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन पे आप जाओगे तो आपका डिलीवरी टाइप दिखाएगा LF स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप होता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा। यहाँ पर आपको पोस्ट गुड इश्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पोस्ट गुड इश्यू पे क्लिक करोगे वैसे ही क्या होगा, हमारा मूवमेंट होगा 601 मूवमेंट होगा। उसके बाद हम हमारा स्टॉक चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आउटबाउंड डिलीवरी बन चुकी है, और उसके साथ में एक नंबर भी जनरेट हुआ है। ये नंबर जो होता है हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर है, यानी कि PGI का नंबर है ये। अब मैं यहाँ पर स्टॉक आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक पे चलते हैं, 5588, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं। अब देखेंगे हमारा क्वांटिटी जो चेंज हुई है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी, 5543 हमारी क्वांटिटी होनी चाहिए थी। 5543 क्वांटिटी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो PGI के टाइम पे गुड्स का मूवमेंट होता है। ओके, अब मैं, समझा आपने दोस्तों, डिलीवरी क्रिएशन क्यों करते हैं हम? डिलीवरी क्रिएशन इसलिए करते हैं ताकि मटेरियल को हम पैक कर सकें, पिक कर सकें और इसको शिप कर सकें। सो डिलीवरी इज मैंडेटरी, PGI इज मैंडेटरी, इसके बाद ही हम बिल कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं जो डिलीवरी बनी है उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। VLS02N डिलीवरी, ये डिलीवरी हो चुकी है। एक बार पीजीआई होने के बाद आप डिलीवरी में चेंज नहीं कर सकते। पीजीआई के पहले आप चेंज कर सकते हो डिलीवरी में, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पर डिलीवरी को सिलेक्ट करना है और सॉरी मटेरियल नंबर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट फ्लो में जाइए। मैं आपको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गुड्स इशू, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके डिस्प्ले डॉक्यूमेंट में जाइए तो आप देखेंगे ये डिलीवरी के अगेंस्ट में गुड्स मूवमेंट हुआ, 601 मूवमेंट हुआ, यानी कि माइनस, यानी कि हमारी इन्वेंट्री से स्टॉक माइनस हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ये प्लांट है अगेंस्ट इस स्टोरेज लोकेशन में। मटेरियल ये है, ये कैमरा जो कि हमने ऑर्डर में डाला था। क्वांटिटी 15 क्वांटिटी ऑर्डर में हमारी थी। वेयर, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था जहां से हम मटेरियल सेल कर रहे थे वो हमारा LN01 था। और स्टोरेज लोकेशन 0001। पार्टनर यानी कस्टमर, ये सब डिटेल्स है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होगी। पीजीआई पे अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स डेबिटेड टू इन्वेंट्री जेल क्रेडिट, ये एंट्री इसमें बनती है। सो दोस्तों, ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की है डिलीवरी में क्या क्या होता है डिलीवरी क्रिएशन के टाइम पे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप बिलिंग क्रिएट कर सकते हैं विद द रेफरेंस टू डिलीवरी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से आप इनवॉइस बना सकते हो, इनवॉइस के सॉरी डिलीवरी के रेफरेंस से। तब तक के लिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एसएपी एसडी और एसएपी एमएम वाले वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।